परिचय दें संजय जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय संजय कुमार, हम वर्तमान में बथौली पैक्स का पैक्स चेयरमैन भी हैं। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी हैं, डायरेक्टर हैं। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक माननीय पप्पू यादव जी के पार्टी का बेगूसराय का जिला का अध्यक्ष विगत 4 वर्षों से लगातार। आप तो अपना परिचय दें। सूर्य प्रकाश सारिया, और आपको भी नमस्कार मेरी तरफ से कि आप बेगूसराय में आए। और पप्पू यादव जी एक गरीबों के मसीहा, उनका आशीर्वाद हमको मिला, प्राप्त हुआ। तो बेगूसराय विधानसभा से मैंने जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा से। अभी पप्पू यादव के साथ जो घटना घटी है, उनको जबरदस्ती करके सरकार के द्वारा जैसा बोला गया है कि वो जेल में डाल दिया गया है, जिनको गरीबों का मसीहा है। इस घटनाक्रम के बाद आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हो, किस नजर से? मैं जब चुनाव लड़ रहा था और हमारे गार्जियन संजय बाबू जो जिला अध्यक्ष बेगूसराय के हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे किया था। उस समय भी मैं एक ही बयान देता था, नीतीश सरकार निकम्मी सरकार, और उनके सरकार में अच्छे लोगों को वो देखना नहीं चाहती है। कोरोना के समय में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी ने दिया, अपना योगदान भी दे दिया, बाढ़ के में राहत पहुंचाने का काम किया। इस बार तो जो उन्होंने काम किया कोरोना में, लोग घर से इस बार तो डर के नहीं निकल रहे थे, और पूरे माने हिंदुस्तान पैमाने पे सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और हॉस्पिटल का मुआयना करना। कहाँ माने आम पब्लिक परेशान है, वो अपनी जान को हथेली पे रख के, कौन इंसान अपनी जान को हथेली पे रख करके पूरे बिहार लेवल पे चुनाव लड़े, हारने के बाद इंसान टूट जाता। उसके बाद में उनके अंदर में कितनी हिम्मत है। जैसा मुझे पता है कि उनकी ऑपरेशन 20 दिन पहले हुई, बिल्कुल पहले ही ऑपरेशन करा के वो आए थे पटना। बिल्कुल गोल ब्लेडर में कम से कम इंसान को 2 महीना 3 महीना रेस्ट करना चाहिए। भारी शरीर रहने के बावजूद उन्होंने अपने जान को नहीं समझा। उन्होंने प्रायोरिटी दी कि सबसे पहले हमारी जनता है, जिस जनता के पीछे हम जा रहे हैं और राजनीतिक कैरियर हमको मैंने बनाना है, जनता को अच्छी जगह पहुंचाना है। जो मैंने करप्शन हो रहा पूरे बिहार में, वो हॉस्पिटल जाके दिखा रहे थे कि देखो क्या होता है नीतीश सरकार में। नीतीश सरकार की सच्चाई मेडिकल व्यवस्था क्या है उसकी वो पोल खोल रहे थे। पोल खोलने के ही क्रम में उनको नीतीश सरकार के लिए डर लग गया कि अभी तो एम्बुलेंस चोर रूडी जी का ये मामला सामने आया, कहीं मेरी भी जदयू के पार्टी के लोगों को मामला सामने आना शुरू ना हो जाए, मेरी सरकार ना गिर जाए, हमारे जो विधायक हैं भागना शुरू ना कर दे। ये डर के माने उन्होंने पप्पू यादव जी को सबसे पहले 32 साल पुराना, मैं बच्चे में सुनता था उंगली माल डाकू का नाम, और क्या वो इंसान डाकू था और बाद में जाके क्या बना, कितना बड़ा वो बने, गरीबों का मसीहा बनके उनकी छवि हो गई। और पप्पू यादव जी हो सकते 30 साल पहले कुछ वो चीज़ में लिप्त रहे होंगे, लेकिन जो अभी उन्होंने काम किया 3 साल 4 साल के अंदर, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो उनकी रिहाई को लेके आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, आप लोग की तरफ से क्या हो रहा है? उनके रिहाई के लेकर हम नहीं, ये तो पूरा देश जो है तो जनता एक टांग पर बिल्कुल रूप से खड़ा है। हम लोग जो है तो न्यायालय का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो जो है तो सरासर अन्याय है। क्योंकि जो है तो अब तो देख रहे हैं, जो अब तो आया है जो जुलाई 1993 से इनको पुलिस के रिकॉर्ड में फरार घोषित किया जाता है, और 93 से अभी तक में माननीय पप्पू यादव जी 8 बार चुनाव लड़े और 5 बार लोकसभा भी गए, उसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जैसे इसके लिए जो है तो प्रतिदिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई पिछले इलेक्शन चुनाव में जब थे कि ये मुद्दा जो है जो अभी उठा कोरोना के पीरियड में, उनकी गिरफ्तार उस समय गिरफ्तारी हो सकती थी, तो उसमें सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन इसी टाइम जो कोरोना के पीरियड में एक गरीब मसीहा के रूप में उन्होंने जो काम कर रहे थे, इसी समय सरकार ने क्यों कदम उठाई? गिरफ्तारी उनका कभी भी हो सकता था, क्योंकि वो कभी भगोड़ा थे नहीं, हमेशा लोगों के बीच
सरकार उनको सुरक्षा दिए हुए है और सरकार के द्वारा मनोनीत पुलिस जो है तो उनके अभी भी सुरक्षा में था, तो फिर वो तो कभी भी गिरफ्तार कर सकता था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है जो अपनी कमी को छिपाने के लिए दिन प्रतिदिन जो शुरू किए, एम्बुलेंस से शुरू हुआ, वहाँ से अमनौर से फिर दरभंगा, फिर पटना में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो अब सरकार जो है तो पूरी तरह भयभीत हो गया और लगा क्या जो हमारा बाकी का जितना भी कारनामा है इसको जो है तो जनता के बीच में सामने ला देगा। इसके लिए गलत केस में उनको जो केस करने वाला तैयार है, गवाह तैयार है, आए दिन रोज कर रहा है कि ये मिसमाइंड था, ये केस नहीं है। मुझे पता है कि उनके फैमिली में शादी थी, उस शादी में भी उनके बेटी के शादी अभी वर्तमान में 21 फरवरी में हुआ था। मुख्य गेस्ट के रूप में भर रात पप्पू यादव जी रहने का काम किए और उसको उस केस में मधेपुरा अभी भी गए थे। जब होता है जो मार्च में इनका बेल टूटा, मार्च के बाद 5 बार मधेपुरा गए। मधेपुरा में पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये अगर सही मामला रहता तब ना हम आपके घर में चोरी करेंगे तब ना आप घर में पकड़ लीजिएगा। ये तो मामला है नहीं, आप 219 निकाले, जनता को झांसा दे के ये डबल इंजन की सरकार तो है नहीं, ये डबल लूट की सरकार है। जनता को जो है सो एकदम सूड़ा के तरह, कैसे सूड़ा देखते हैं गेहूं को, गेहूं रह जाता है सिट्ठी, या पूरे जो है तो उसका जो है तो खा जाता है विटामिन, उसी तरह ये दोनों सरकार जो है गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, ये बिहार को चूसने का काम कर रहा है और इसका आईना दिखाने का काम पप्पू यादव जी किए, जिसके कारण आज पप्पू यादव जी को जबरदस्ती जेल में बंद किए हुए। और जब तक इसका सोच है जो कोरोना काल जब तक रहेगा तब तक जो है किसी तरह से जेल में ही बंद रहे, क्योंकि इन पर कोई केस है नहीं, तो निकल जाएंगे तो फिर जो है तो वो तो बैठने वाले लोग हैं नहीं। अब तो वो निकलने के बाद तो और खतरनाक हो जाएंगे सरकार के लिए, आपके अनुसार? वाजिब के लिए जो सच्चाई है उसके लिए पप्पू यादव जी कुर्बान भी हो जाएंगे, उनको कभी चिंता नहीं है, क्योंकि वो जो हैं सो हमेशा दूसरे के लिए जीने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके लिए उनका जान भी जाएगा तो उनको चिंता नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी प्रतिदिन उनके लिए अनशन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल भी जो है पूरे बिहार में जो है से 1 दिवसीय 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग जो है सो भूख हड़ताल पर रोड पर बैठने का काम करेंगे। इसी क्रम हम लोग भी बेगूसराय में गांधी चौक पर बैठने का कल काम करेंगे और कल नहीं, जब तक वो निकल नहीं जाते हैं तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आंदोलन के रूप में सरकार, निकम्मी सरकार के खिलाफ हम करते ही रहेंगे आंदोलन, जब तक कि पप्पू यादव जी गरीबों के बीच आकर नहीं गरीबों का सेवा नहीं शुरू करते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।